नमस्कार विद्यार्थियों, मैं उमेश शर्मा आप सबका वेलकम करता हूं कोचिंग वाले प्लेटफॉर्म पर। बिल्कुल दोस्तों, सभी को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जैसा कि फ्रेंड्स आपने थंबनेल के अंतर्गत देख लिया होगा कि रीट लेवल फर्स्ट थर्ड ग्रेड का टीचर बनना बहुत मुश्किल कैसे, सबके बारे में दोस्तों लॉजिक से बात करूंगा। मैं बिना लॉजिक के कोई बात नहीं करता। और एक चीज भी स्पष्ट कर देता हूं, डरना और डराना मेरा कतई उद्देश्य नहीं है और बिल्कुल ना ही मेरी डिक्शनरी में है। ठीक है फ्रेंड्स, बिल्कुल बहुत सारी लॉजिक रिलेटेड मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा और बहुत सारी बातें करूंगा। तो इसलिए आपको वीडियो के अंदर आपको एंड तक बने रहना है और सारी चीजों के बारे में बात करना है। देखो, आपको एक बात बता देता हूं, चूंकि मैं ग्रामीण परिवेश से होने के कारण गांव में, हमारे गांव में एक चीज हमेशा से बोली जाती है कि आज के समय में यदि कोई सफल है तो निश्चित रूप से उस सफलता का मेन कारण है कि उसने बदलते हुए परिवेश के अकॉर्डिंग अपने आप को बदल लिया। और जिसने अपने आप को बदलते हुए वातावरण के अकॉर्डिंग अपने आप को बदल लिया वो सफल हो गया, और जो बदलते हुए वातावरण के अनुसार अपने आप को नहीं बदल पाया वो असफल है। और मैं आपको एक चीज आपको भी स्पष्ट कर देता हूं कि आप पात्रता परीक्षा देकर के आप अंक लेकर के आए हो, आप एलिजिबल हो मुख्य परीक्षा के लिए। तो मैं ये चाहता हूं कि आप जो इस तरीके का आपने पहला जो पड़ाव था, पहली सीढ़ी थी, पहला स्टेप था, वो आपने अच्छे से पार कर लिया। तो आप अब बिल्कुल रुकने वाले नहीं होने चाहिए। आप निश्चित रूप से तब तक आप मेहनत करेंगे इस बदलते हुए वातावरण में, जिससे आप अपना सिलेक्शन लेकर के आप अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर सकें, खुद के सपनों को साकार कर सकें और अपने समाज को, राष्ट्र को बिल्कुल गौरवान्वित कर सकें। मैं ये चाहता हूं। लेकिन इसके अंतर्गत कुछ लॉजिक्स हैं जिनके बारे में मैं आपसे डिटेल से चर्चा करूंगा और एक एक चीज के बारे में शानदार तरीके से बात करूंगा। तो मैं सबसे पहले आपको कुछ लॉजिक बताने से पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण बातों को आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूं। एक बार आप मेरे साथ जुड़ें, समझें चीजों को, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं। चूंकि इस वीडियो के अंदर मैं केवल रीट लेवल 1 के बारे में बात करूंगा और इसके अंतर्गत मैं आपको सजग करना चाहता हूं, वातावरण के अंतर्गत आपको जागरूक बनाना चाहता हूं, जिससे आने वाले समय में आप अपने आप को परिवर्तित करके आप एक निश्चित रूप से जितनी भी वैकेंसी है, 15,500 वैकेंसी हैं, उनमें अपना स्थान आप सुनिश्चित कर सकें। आप अपने आप को फ्यूचर के लिए, आप अपने आप को मास्टर के रूप में बदल सकें, गवर्नमेंट टीचर के रूप में बदल सकें। तो इसके लिए आपको वीडियो के अंतर्गत एंड तक बने रहना है और एक एक चीज को मेरे साथ आपको सावधानी के साथ सारी चीजों को क्लियर कर लेना है। क्योंकि मैं बता देता हूं, क्योंकि आप पात्रता परीक्षा में आपने अच्छे अंक आए हैं, तो कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूं ये हम दोनों की मेहनत है। मैं भी आपके सामने जुड़ करके हमने मेहनत करी, आप लोगों ने अथक प्रयास किया। तो मैं चाहता हूं कि मेरी और आपकी मेहनत से जो पात्रता परीक्षा में आप जो क्वालिफाई करके आए हो, इसको हम वेस्ट ना जाने दें, इसको हम बिल्कुल इसका नाश ना होने दें और कैसे भी करके इसको हम सिलेक्शन में कन्वर्ट कर पाएं। इसके लिए आपको जागरूक करने के लिए ये आपको वीडियो देखना जरूरी है। सबसे पहले मैं आपके लिए बता देता हूं कि बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो यह है कि यह एग्जाम आपका रीट 2022 पात्रता परीक्षा है। ये भाई साहब, इसके फॉर्म आपके जनवरी से स्टार्ट हुए थे। इसके सबसे पहले बात करूंगा कि इसमें कितने आवेदन आए, कितने इसमें परीक्षार्थी परीक्षा दी और कितने अनुपस्थित रहे, पद कितने हैं और आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए जिससे आप अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकें। क्योंकि कुछ लॉजिक्स ऐसे हैं, कुछ ऐसे वैज्ञानिक मापदंड हैं जो आप यदि आज आप नहीं बदले तो आपको चोट खा जाओगे, नुकसान खा जाओगे, और मैं कतई नहीं चाहता। इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखें। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको चलूंगा एक एक करके सबके बारे में आपसे डिस्कस करता हूं। तो बिल्कुल हम यहां पर, मैं आपको बता देता हूं, यहां पर अब मैं बात करने वाला हूं। सबसे पहली बात है कि यहां पर फॉर्म कितने भरे गए। सबसे पहले मैं रीट लेवल 1 के बारे में, किसके बारे में बात कर रहा हूं, और इस वीडियो में मैं रीट लेवल 1 के बारे में ही बात करूंगा। तो देखें बेटा, यहां पर मैं बात कर रहा हूं रीट, ठीक है, रीट लेवल 1 के बारे में, लेवल फर्स्ट। ठीक है, रीट लेवल फर्स्ट के बारे में बात करता हूं। तो रीट लेवल फर्स्ट में आप देखेंगे बेटा, इसमें कितने परीक्षाएं हैं बेटा, 2 परीक्षा। सबसे पहले तो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, पात्रता परीक्षा के बारे में।
और पात्रता परीक्षा आपने निश्चित रूप से क्वालिफाई, आपको पता लग गया होगा कि मेरे इतने अंक आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको फिर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मैं सबसे पहले बता देता हूं कि रीट लेवल 1 के अंतर्गत मनोविज्ञान में बच्चों के मैंने जो पढ़ाया उसमें से 30 अंक आ रहे हैं। और आपको बता दूंगा, अभी रिजल्ट आ जाने दो, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। और जो वीडियो देखेगा ना और जिसके अंक आ रहे हैं वो इस वीडियो को देख करके खुशी से झूम उठेगा। ठीक है, तो मैं बता देता हूं, उसके बाद आपकी होगी मुख्य परीक्षा। और ये मुख्य परीक्षा है ना बेटा, इसके जो अंक होंगे, इसके अंक के आधार पर ही आपको सिलेक्शन मिलेगा, चयन मिलेगा। क्योंकि परीक्षा जो पात्रता परीक्षा है ये केवल और केवल एक क्या है, क्वालिफाई एग्जाम है। ये क्वालिफाई करके आप उस पड़ाव पर जा सकते हो, ठीक है, लेकिन इसके अंक जुड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कुल आवेदन कितने आए, आवेदन कितने आए। तो बेटा सबसे पहले जब मैं बात करता हूं आवेदन के बारे में, तो आवेदन 4,01,985, 4,01,000, ठीक है, 985 आवेदन आए। ठीक है, बिल्कुल। आवेदन के बाद में बात करूंगा कि कितने अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे। अब बात आती है कि कितने अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे, सारी चीजें आपको लॉजिकली बताऊंगा, बिल्कुल वैज्ञानिक मापदंड के आधार पर बताऊंगा। तो 3,18,508 अभ्यर्थी, 3,18,508 अभ्यर्थी यहां पर बैठे। यदि मैं बात करूं अनुपस्थित के बारे में, किसके बारे में, अनुपस्थित कितने रहे, तो अनुपस्थित के बारे में आपसे बात करूं तो वो रहे थे 83,477। कितने, 83,477। ठीक है, अब भाई साहब अब कम बैठे कितने, ये वाला फिगर है। ठीक है, अब बेटा देखना, 3,18,508 अभ्यर्थी वो हैं जो निश्चित रूप से परीक्षा के अंतर्गत बैठे हैं। ठीक है, अब भाई साहब ये बैठे वाले जो कैंडिडेट पास होकर के आएंगे उनमें से 15,500 कैंडिडेट निश्चित रूप से लेवल फर्स्ट में क्या बनाए जाएंगे, टीचर बनाए जाएंगे, अध्यापक बनाए जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है कि सर आप ये बता रहे हो कि मुश्किल क्यों है। देखो मैं आपको कुछ ऐसे लॉजिक्स बताऊंगा जिन लॉजिक्स के आधार पर आप जान जाएंगे कि वास्तव में आपको मेहनत करने की जरूरत है। सारे लॉजिक्स के बारे में आपको बात करता हूं। देखो कैसे, देखो 2-3 चीजें होती हैं, मैं आपको बता देता हूं। 2-3 चीजें कौन कौन सी हैं, 2 बातें मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। देखो आपको कौन कौन सी 2 बातें हैं, आपने देखा होगा। पहली बात ये होती है कि आपने कई बार देखा होगा, जैसे मैं बात करता हूं कोई नगर निगम है, ठीक है, नगर निगम के बारे में बात करूं, नगर निगम होता है ना, देखें मैं आपको क्लियर कराऊंगा, थोड़ा सा इस इलस्ट्रेशन को देखेंगे। मैं बात करूं नगर पालिका हो गई, नगर पालिका, ठीक है, या नगर परिषद हो गया। तो आपने देखा होगा, आपने बिल्कुल ध्यान भी दिया होगा कि जैसे ही बरसात का मौसम आता है ना, तो बरसात जैसी बरसात ऋतु शुरू होने वाली है, तो नगर निगम और नगर पालिका के जो कर्मचारी होते हैं ना, वो नदी नाले, जो भी हमारे शहर के अंतर्गत जो नालियां बनी हुई होती हैं, जो सीवरेज लाइनें होती हैं, जिनके अंतर्गत कचरा भरा होता है पूरी गर्मियों के मौसम में, तो पता है वो क्या करते हैं कि अब बरसात का मौसम शुरू होगा, तो यदि इन नालियों के अंतर्गत या सीवरेज जो पाइपलाइन हैं उनमें क्या है, कचरा भरा होगा, तो निश्चित रूप से क्या होगा कि बरसात के मौसम में ये बंद हो जाएंगे और पूरा पानी जो है वो शहर में चला जाएगा और पूरा शहर जलमग्न हो जाएगा और अपार जनधन की हानि हो सकती है। तो वो पहले से ही क्या करते हैं, सोच समझ करके डिसीजन लेते हैं और अपना जो काम है ना वो गर्मी की ऋतु में ही स्टार्ट कर देते हैं कि बरसात ऋतु आने से पहले, बरसात आने से पहले हमें इनकी साफ सफाई कर लेनी चाहिए, जिससे नाले से पानी निकल जाए शहर से बाहर और शहर को सुरक्षित किया जा सके। एक बात तो ये होती है। दूसरी बात होती है कि भाई साहब आपको प्यास लगी, ठीक है, प्यास लगी और आपने कुआं खोदा, ठीक है। अब भाई साहब जब आप प्यास लगी और कुआं खोद रहे हो आप, ठीक है, तो भाई साहब निश्चित रूप से आप प्यासे ही मर जाओगे और निश्चित रूप से आप पूरे समय पर काम नहीं कर पाओगे। जैसे आपको बता देता हूं, कोरोना का टाइम आपने देखा था कि जो सेकंड फेज आया था तो ऑक्सीजन की कमी आ गई थी, तो पता है सरकार के द्वारा प्लांट लगाना स्टार्ट किया था, जबकि लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे। तो बेटा अब दोनों स्थितियों में देखो, मैं आपको एक चीज यहां पर इसलिए बताने देना चाहता हूं, मुझे ये चीज सबसे बेटर लगती है हमेशा से। मैं ये चाहता हूं कि निश्चित रूप से इस बदलते हुए पर्यावरण के अंतर्गत, एनवायरमेंट में आज अपने आप को बदल लें तो निश्चित रूप से आप बेनिफिट रहेंगे, क्योंकि आपकी जो मेहनत है पात्रता वाली, ये फालतू एक
एक वेस्ट ना चली जाए, मैं कहता हूं ये जाया ना हो जाए फालतू में, इसलिए आप इस चीज को, इस बात को आप ध्यान रख लें। तो मैं इस पर जाऊंगा, इसलिए मैं आपको बता देता हूं अभी 5 से लेकर के 6 महीने का टाइम है, और 5 से लेकर के 6 इस महीने में आप बहुत कुछ कर सकते हो, अपने आप को बदल करके आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। अब बात करेंगे कि टफ क्यों है, वो देखें। देखो बेटा, मैं लॉजिकली बात करूंगा तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं, अब ये जो एग्जाम है, मुख्य परीक्षा वाला एग्जाम है ना बेटा, मुख्य परीक्षा वाला एग्जाम है, इसको अब कंडक्ट कराया जाएगा RSM SSB के द्वारा। RSM SSB कौन सा है? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा, अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा। हमेशा ये नियम रहा है, RSM SSB का जो पेपर का लेवल है, पेपर का लेवल है, वो थोड़ा सा कैसा लेती है, वो कठिन लेवल लेती है, थोड़ा सा लेवल को बढ़ा करके लेती है। यदि आप मान के चलो औसत लेवल से पढ़ोगे या आसान लेवल से पढ़ोगे तो भाई साहब आप पिछड़ सकते हो। आप पूरी बात आप मेरी ध्यान रख लें, आपको लेवल बढ़ा करके चलना है निश्चित रूप से। क्यों? क्योंकि एग्जाम कौन कंडक्ट करा रहा है? RSM SSB के द्वारा एग्जाम को कंडक्ट कराया जा रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात क्या है, क्योंकि लेवल आप, इसलिए आपको कतई अपने एनवायरमेंट के अंतर्गत अपने आप को बदल करके इतना बेस लेकर के चलना है कि पेपर किस लेवल का आ सकता है, क्योंकि पेपर का लेवल बढ़ेगा, ये बात तय है। क्यों? क्योंकि RSM SSB का जो एग्जाम पैटर्न है वो थोड़ा सा हाई है, थोड़ा सा क्वेश्चंस के अटपटे आते हैं और अच्छे लेवल का आपको पेपर मिलेगा, इसलिए इस बात को आप ध्यान रख लें। मास्टर बनना है तो सिलेक्शन लेना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए टफ है। दूसरा लॉजिक, हमेशा मैं आपको बताता हूं, जिस एग्जाम्स के अंतर्गत पेपर 2 होते हैं, एक पेपर फर्स्ट और फिर होता है पेपर सेकंड। इस पेपर में आप क्वालिफाई करके सेकंड पेपर में जाते हो, तो मैंने हमेशा एक चीज देखा है, आप पटवार उठा करके देख लो, आप ग्राम सेवर उठा करके देख लो, RS उठा करके देख लो, हमेशा पेपर का लेवल सेकंड में बड़ा है लेवल फर्स्ट के। यदि पेपर फर्स्ट है तो पेपर फर्स्ट जो हुआ है, जो आपका पात्रता परीक्षा है, निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि मुख्य परीक्षा का लेवल बढ़ेगा। इस बात को आप अपने दिमाग में आज ही बिठा लें, क्योंकि 5 से 6 महीने का टाइम है, क्योंकि प्यास लगी और कुआं खोदा तो भाई साहब फिर कुछ नहीं हो सकता। आज आपके पास टाइम है और आप मेरे प्यारे से लड्डू से बच्चे हो, इसलिए आपको मुझे ये इंफॉर्मेशन देना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज देखें, ये चीज, दो चीज, तीसरी बात क्या है कि भाई देखो, लेवल सेकंड के अंतर्गत तो पद की संख्या ज्यादा है, 31,500 के समथिंग पद हैं, ठीक है, मैं बता देता हूं आपके लिए 31,000 पद हैं। लेकिन लेवल में बात करूं, फर्स्ट में कितने पद हैं भाई साहब? 15,500 पद हैं टोटल, 15,500 पद हैं। पद मैं कहता हूं कि निश्चित रूप से सारे बच्चे तैयारी करने वाले हैं। निश्चित रूप से लेवल सेकंड में तो 31,000 पद हो गए, ये 15, क्योंकि इसमें से क्या किया कि पहले जो सेलेक्टेड कैंडिडेट थे उनको पोस्टिंग दे दी गई, ठीक है, जबकि लेवल सेकंड को क्या कर दिया था? रद्द कर दिया था। तो मैं आपको भी स्पष्ट बता देता हूं, पद भी ज्यादा नहीं है, इसलिए आपको क्या करना है, पहला लॉजिक, दूसरा लॉजिक और तीसरे लॉजिक को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल वो कंडीशन से नहीं गुजरना कि प्यास लगी और कुआं खोदा, नहीं। आपको कौन से मेथड पर काम करना है कि बरसात ऋतु आती है तो बरसात होगी, तो ऐसे आपका एग्जाम होगा, जनवरी 2023 में होगा, तो आज से आपको रेडी होना होगा कि प्यास लगी कुआं खोदा तो फिर कोई फायदा नहीं बचेगा। इसलिए आज से तैयार हो जाओ। जिस तरीके से नगर निगम के द्वारा सीवरेज जो पाइप होते हैं, लाइन्स होते हैं, उनकी पहले से उनकी क्या कर ली जाती है, अच्छी तरीके से देख लिया जाता है कि कहीं पूरा जनधन की अपार हानि ना हो। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि निश्चित रूप से यदि सिलेक्शन निकालना है, आपकी पात्रता परीक्षा में जो मेहनत है वो काम आ जाए, तो आज से रेडी हो जाओ, आज से तैयार हो जाओ, क्योंकि अब टाइम नहीं है। क्लियर क्लियर बात कर रहा हूं, दो टूक बात कर रहा हूं। सिलेक्शन लेना है तो रेडी हो जाओ और अच्छी तरीके से सिलेक्शन पर काम करना स्टार्ट कर दो। बेटा, हमारे द्वारा बिल्कुल पात्रता परीक्षा में आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क क्लासेस दी गई और सारे टीचर ने मिलकर के काफ़ी मेहनत करी और बहुत सारे बच्चों के पात्रता परीक्षा में बहुत नंबर आ रहे हैं, 120 130 प्लस प्लस नंबर आ रहे हैं लेवल फर्स्ट के। तो मैं कहीं ना कहीं आप लोगों से बात करूंगा कि हमने निश्चित रूप से आपके इस पात्रता परीक्षा के अंकों को निश्चित रूप से सिलेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमने रणनीति बनाई और निश्चित रूप से आपके लिए एक कोर्स आपके लिए रेडी किए हैं। थोड़ा सा आप देख लो, रीट मेंस एग्जाम्स के लिए ये आपको
इसको ज्वाइन कर लें, जिसमें आपको पीडीएफ नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, प्रैक्टिकल, आपको प्रैक्टिस सेट और डेली लाइव क्लासेस का सिस्टम है, पूरा पूरा प्रोसेस है। और आप इसको ज्वाइन करके अपनी सफलता को क्या कर सकते हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं। ये लेवल 1 का है, जिसमें सारी सब्जेक्ट का एक पैकेज मिलेगा। लेवल 2 मैथ साइंस का है, जिसमें सारी सब्जेक्ट का पैकेज मिलेगा। लेवल में बात करूं, यहां पर लेवल 2 में मैथ साइंस का है, सारा पैकेज मिलेगा। लेवल यदि मैं बात करूं आपसे किसके बारे में, लेवल 2 में इंग्लिश का है, उसमें सारा पैकेज मिलेगा 2999 में। रीट मेंस लेवल 2 2022 के एसएसटी में आपको सारा पैकेज मिलेगा। रीट मेंस लेवल 2 बिल्कुल संस्कृत, आप जो टीचर बनना चाहते हो, इसका पूरा पैकेज मिलेगा। तो आप बिल्कुल, पैकेज का मतलब है जिसमें सारे के सारे, चाहे जीके हो, चाहे साइकोलॉजी हो, चाहे आईसीटी हो, चाहे शैक्षिक परिदृश्य हो, चाहे आरटी एक्ट हो, सारा कुछ आपको इसी पैकेज में मिलने वाला है। तो तुरंत ज्वाइन करके आप अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करें और अपने मास्टर बनने और अपने मदर फादर के मास्टर बनने वाले सपने को साकार करें। और मेरी शुभकामनाएं और टीम की शुभकामनाएं पूरी तरीके से आप लोगों के साथ हैं। हम बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पात्रता परीक्षा में जो अंक लेकर के आए, उनको सिलेक्शन में कन्वर्ट कर सकें, इसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे और निश्चित रूप से आपके लिए काम करते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगेन आपके लिए मेंस एग्जाम के लिए शुभकामनाएं। जो बच्चे क्लियर होकर के, आपको पता है क्लियर होकर के आ रहे हैं, वो आज से रेडी हो जाओ और पूरी तरीके से तैयारी कर लो। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। अब दीजिए मुझे इजाजत। ओके।